Hey, my dear students, I hope you all are healthy and safe at your home. At this hard time, please be careful, be safe. अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी. अच्छा, ख्याल रखने से याद आया, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसी की केयर करने के ऊपर ही है. वो केयर किस पे है? एक बच्चे की केयर है. किसके लिए? किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक छोटा सी बर्ड के लिए. एक बच्चे की केयर है एक डक के लिए. स्टार्टिंग यूनिट 2 of class 6, Wild Duck. Wild Duck is written by Romesh Guneskara. He was born in Sri Lanka and lives in Britain. Having spent his early life in Sri Lanka, he explores many aspects of his native land in his writings. His fiction has been translated into many languages. सबसे पहले वाइल्ड डक जिसने लिखा है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो श्रीलंका में उनका जन्म हुआ था और वो ब्रिटेन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी. बहुत सारी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने अपनी श्रीलंका में भी गुजारी थी और उन्होंने बहुत सारी जगहों के बारे में जाना है और उनके बारे में लिखा है. और उन्होंने जो फिक्शंस लिखे हैं उसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है. ठीक है. सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ऑथर. सो दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग विद अ डायलॉग बिटवीन अ बॉय एंड हिज फादर. द सीन इज ऑफ अ लेक. वेरी ब्यूटिफुल सीन इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. स्टार्टिंग with paragraph number 1. This will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. He and the boy both had guns resting across their knees. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in. Are you ready? He asked his son. Yes. They come in clouds, huge clouds, moving very fast. He moved his arms in a wide sweep, rocking the boat. You have to be quick. Shoot fast. ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है ये डायलॉग से स्टार्ट हो रहा है, राइट. तो ये क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है एक फादर और उसकी बेटी की. क्या हो रहा है कि सबसे पहले किसी ने कहा दे विल कम फ्रॉम ओवर देयर. द मैन पॉइंटेड, यानी कि जो पिता थे उन्होंने क्या कहा कि वो सब यहाँ से आएंगी. किसी के आने की बात हो रही है. ठीक है. पॉइंट करते हुए रेड वॉल्केनिक हिल, यानी कि जब शाम का वक्त होता है ना, जब बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर का आसमान हो जाता है. ठीक है. यानी वो रेड नहीं होता एक्चुअली, थोड़ा ऑरेंज टाइप का हो जाता है. तो उसको उन्होंने क्या बोला है? रेड वॉल्केनिक हिल, क्योंकि जो वॉल्केनो का कलर होता है उस टाइप से ही वो कह रहे हैं. और वो दोनों ने अपने पास गन्स रखी हुई थी. दोनों के पास गन था, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर शायद हंटिंग के लिए आए थे. दे सेट फेसिंग, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे. यानी कि ऐसे बैठते ना कि आप मेरा फेस देखो मैं आपका फेस देखूं, उस सिचुएशन में बैठे हुए थे. होप ये सब आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा. यू कैन इमेजिन दैट टाइम. और वो कौन सी बोट में बैठे थे? रुकी हुई बोट थी. एक बोट थी जो रुकी हुई थी और वो बस वहाँ पर बैठे हुए थे. आर यू रेडी? अब अपने बेटे से वो क्या कहते हैं, क्या तुम तैयार हो? तो बेटा जवाब देता है हाँ हाँ मैं तैयार हूँ. अब वो कहते हैं कि देखो वो बहुत तेज़ी से आते हैं, वो बहुत जल्दी चले जाएंगे. ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वीप. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ही ओपनड हिज आर्म्स आउट इन अ स्विफ्ट वाइड कर्विंग मूवमेंट. यानी उन्होंने बताते हुए, इशारा करते हुए बताया कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं. तो और उस टाइम पे थोड़ी सी बोट हिलती है, क्योंकि थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने से बोट थोड़ी सी हिलती है. और वो क्या बोलते हैं, तुम्हें बहुत जल्दी शूट करना है, बहुत तुम्हें फास्ट होना है शूट करते वक्त. The boy ran his finger down the cold blue barrel of his gun. Minute by minute, the light changed on the flat surface of the water. Orange, red, mauve seeped from the sky. It was
late afternoon, a lake in a wilderness. You loaded? Yes. Remember, aim well ahead. You have to imagine the flight path. To be dead on is not easy, but you have to manage with just one shot. अच्छा, अब क्या बात होती है? जब वो बोलते हैं हाँ तुम तैयार हो, तो वो क्या बोलता है हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद बॉय क्या करता है, अपनी वो जो बैरल देखी है ना गन की, जिससे हम शूट करते हैं, जो मेन बटन होता है, उस पर बच्चे ने अपनी फिंगर रखी हुई है, बहुत ध्यान से वो एम निशाना लगा रहा है। और उसी वक्त क्या हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा सा मौसम बदलना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो क्लाउड था वो थोड़े से ऑरेंज, रेड, माउई स्पीड यानी माउई इज़ अ लाइट पर्पल कलर एंड सीप्ड इज केम डाउन फ्रॉम द स्काई टू द सर्फेस ऑफ द वाटर बिलो। यानी आसमान की तरफ से नीचे की तरफ जो कलर चेंज होता हुआ जाता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, उस टाइम को बहुत खूबसूरती से रोमेश गुनेस्कर ने डिस्क्राइब किया है। और ये दोपहर का टाइम था ना, यानी दोपहर ख़त्म हो रही थी और शाम आ रही थी। अ लेक इन अ विल्डरनेस, यानी बहुत खूबसूरत टाइम पे था अपना। तो अब वो क्या कहते हैं, क्या तुमने अपनी गन लोड कर ली है? वो कहता है हाँ। तो वो क्या कहते हैं कि देखो इतना याद रखना कि तुम्हें बस ये इमेजिन करना है कि ये एक फ़्लाइट पाथ है, यानी कि बहुत सारी जो बर्ड्स है वो एक साथ उड़ेंगी और तुम्हें इस तरीके से निशाना लगाना है कि एक शॉट में जो है वो एक बर्ड पे निशाना लग जाना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप लोग स्पीड में जाकर थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेना। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगे तो आप लोग उसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बस स्किप मत करना, बहुत अच्छा चैप्टर है। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसमें आप लोगों को क्या लेसन मिलता है। आई नो। अब बेटा क्या बोलता है, हाँ मुझे पता है। सडनली द बॉय लुक्ड अप एंड is that them? A ribbon of black dots billowed over the horizon. The boy was spellbound. Breath whistled off his small round mouth. Watching birds was his passion. अब क्या होता है, अचानक से बहुत सारी वहाँ से कोई चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे में एक ब्लैक कलर का रिबन बांध दिया है आसमान में। अब वो क्या बोल रहा है कि अब उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। स्मेल बोनी यानी बिल्कुल मुंह से आवाज़ ही निकलना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, क्योंकि बर्ड्स को उड़ते हुए देखना ये जो बॉय था उसका पैशन था। देयर मस्ट बी बिलियंस। अब वो क्या कहता है कि अरे इतनी सारी, ये तो मिलियंस में होंगी। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ दैम बैंग्ड वन वे देन अनदर, changing the shape of the sky and blotting the light. The sky deepened, the water turned black. Small groups broke away, diving then rising is perfect formation. Okay, so now just imagine किस तरीके से कहा है कि अब जब वो सारी की सारी बर्ड्स उड़ती हुई आती हैं तो जो पूरा रिवर था वो बहुत, जो पूरा लेक था वो पूरा ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? क्योंकि जब ऊपर पूरी ब्लैक बर्ड्स उड़ रही थी तो उसका जो शेडो है वो वाटर में आ रहा था, जिसके वजह से ये जो स्काई था ऐसा लग रहा था जिससे कि स्काई तो बहुत ऊंचा हो गया और ये जो लेक है ये बहुत ज़्यादा डीप हो गई है और ये फुल ब्लैक हो चुकी है। बहुत खूबसूरती से लेसन लिखा है, राइट। अब इसके आगे क्या होता है, लुक माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो मौसम होता है ना, अब सबको याद आ गया होगा ना। हाँ, सो स्टार्टिंग विथ पैराग्राफ नंबर 14। Will they all land here on the lake? They look too high. I think they are aiming for somewhere else. Who decides? They know. अब बच्चे का तो पैशन था ना इन्हें देखने का, अब उसकी प्यारी प्यारी छोटी सी जो बचपने वाली बातें होती हैं वो शुरू होती हैं। अब वो कह रहा है क्या ये सब इसमें ही लैंड होने वाली हैं, इसमें ही उतरने वाली हैं क्या? और मुझे तो लग रहा है ये सब ना कहीं और जाने वाली हैं। अच्छा ये बताओ ना, ये लोगों को कहाँ जाना है ये डिसाइड कौन करता है? तो उसके फादर क्या जवाब देते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है।
Then they were overhead, the sky filled with masses of birds in flight. A flurry of bird calls. Father and son looked at each other. What is the meaning of a flurry of bird calls? A number of birds calls at once in a very short time. यानी बहुत सारी बर्ड्स एक साथ जब बोलना शुरू करती हैं उसे क्या कहते हैं फ्लरी ऑफ बर्ड्स, यानी कि छोटी छोटी बर्ड्स को देखा होगा आपने, एक साथ वो एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती हैं। अब वो एक आगे हैं और वो बोल रही है, बाकी सब उसे फॉलो कर रहे हैं। और ये देख के ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक्चुअली फादर तो नहीं, बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। Here goes, the man undid his safety catch and started firing, throwing buckshot at the sky. अब क्या होता है, अब शॉट स्टार्ट, अब जो शूट करना था ना वो स्टार्ट हो रहा है। अब क्या होता है, द एक्सप्लोजन शूक द बोट। जैसे ही फायरिंग करते हैं ना तो एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से उनकी जो बोट थी वो हिलना शुरू हो गई। द लेक रिपल्ड, यानी कि वो जो एक देखा है आप लोगों ने, एक जब आप पत्थर मारते हो कोई चीज़ में तो जो पानी होता है उसमें लहरें आना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो सिमिलरली ऐसा ही इसमें भी हुआ। He picked a single speck out of the mass. Oh, sorry, I moved further. He pumped the gun empty too high. They are flying much too high. What do you mean by he pumped the gun empty? Here it's given. Shot until all the bullets had been used up. अब उन्होंने इतनी फायरिंग की कि जब तक सारी की सारी बुलेट्स थी वो ख़त्म नहीं हो गई। Too high, they are flying much too high. अब फादर बेटा क्या कह रहा है, वो तो बहुत ऊंचे उड़ रही हैं, वो तो बहुत ऊंचे उड़ रही हैं, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। His son slowly raised his rifle. अब उसके बेटे ने धीरे से अपनी राइफल उठाई। He had a more patient and steady hand. उसका हाथ बहुत पेशेंट और स्टेडी से उन्होंने काम लिया। He picked a single speck out of the mass in the sky. उसने सिर्फ एक निशाना लगाया। The leader of a formation flying towards them, he aimed and fired. The speck plummeted. What does it mean by plummet? Fell very fast and suddenly. जैसे ही उसने एक शॉट किया तो कोई चीज़ एकदम से नीचे आकर गिर गई। You got the leader, the man cheered. Another bird swiftly took its place. They were all leaders by instinct. What do you mean by instinct? In the way animals naturally behave without having to think or learn about how to act. यानी अब बहुत ज़्यादा शौक हो जाना उस टाइम पे, जैसे इंसानों को ट्रेनिंग देना पड़ती है हर चीज़ की, जानवरों को इस तरीके से कुछ नहीं होता है। उन लोगों को खुद नेचुरली गॉड ने बता रखा है कि उन्हें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो जैसे ही एक बर्ड आके ज़मीन पर गिर जाती है, बाकी की जो थी वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगती हैं ना, वो भी डर जाती हैं। वो वहाँ एक गिर गई तो उसकी जगह दूसरे ने ले ली और वो सब वहाँ से जाने लगे। अब जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह तुमने कर दिखाया, यू आर अ लीडर। I want to find it. The boy put down his rifle and took the paddle. Did you see where? पता है ना वो जो नाव चलती है जिससे, that is a paddle. तो अब वो क्या बोलता है कि मुझे उसे उठाना है, मुझे देखना है वो कहाँ गिरी है। It fell just behind the bulrushes. Go round that way. What is bulrushes? जो छोटे छोटे से रिवर और लेक्स के पास प्लांट्स होते हैं ना उसे बुलरशेस बोलते हैं। उसने कहा हाँ मैंने देखा है, वो बुलरशेस के पास गिरी है। द बॉय मूव्ड द बोट अगेन द टाइड ऑफ अ स्टील still wheeling overhead. His arm trembled as he pulled and paddled through the black water. अब क्या होता है, the tide of teal is the large flock of wild ducks moving together. अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे डक्स उड़ रही थी ना, फिर भी वो वहाँ पर व्हील कर रहा था, यानी कि चलाते रहना, फ्लाइंग अराउंड इन सर्कल, यानी वो गोल गोल उड़ रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है अब मुझे वहाँ पर जाना है, ये फिर भी आगे आगे बढ़ता जाता है। आगे क्या होता है, I think I can see it, he said.
लीनिंग फॉरवर्ड। अब वो आगे झुकते हुए क्या कहता है कि मुझे लगता है मैंने उसे देख लिया है। देयर वॉज अ लम्प फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ऑन इट वॉज अ ब्रोकन विंग pointing at the sky like the ragged sail of a toy boat. The boy lifted the paddle and they glided up to it. He bent over the side and scooped it up. Well done, the man said. His son was silent. अब क्या होता है, अब बच्चे की उदासी वाले वर्ड्स देखिए। अब वो क्या बोलता है कि वहाँ पर एक लंप पड़ा हुआ था जो बस ऊपर की तरफ पानी में तैर रहा था, और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चे का खिलौना होता है, वो टूट कर पानी में तैरने लगता है और वो बहुत ही निराशा से आसमान की तरफ देख रहा है। उसके बाद उसे बहुत ही अजीब लगता है, फिर भी उसके जो पिता थे वो उसे फिर भी शाबाशी देते हैं, लेकिन उसका बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया। आई होप मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चैप्टर को समझा रही हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। Starting with paragraph 29. The duck was big, helpless, touching its soft feathers and its thin, bony neck. The boy looked frightened and what he had done. अब क्या होता है, अब जो डक थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, पेन में थी ना, उसे शूट किया था। अब उसके बहुत हल्के से जो फेदर्स थे और एकदम जो उसकी पतली सी जो गर्दन थी, उसे छूते हुए बच्चे को बहुत डर लगता है, क्या सोचकर कि उसने ये क्या कर दिया। देन द डक लिफ्टेड अप इट्स हेड। अब क्या होता है, जैसे ये उसे उठा लेता है तो वो जो डक थी वो अपना सर उठा लेती है। लुक इट्स नॉट डेड। अब उसके फादर क्या कह रहे हैं, देखो ये भी मरी नहीं है। द ब्लड सीम्ड टू फ्लो अगेन इन द बॉयज़ आर्म। ही ब्रीथेड इन रिलीफ। द डक लुक्ड ब्लैंक। अब क्या होता है, जैसे ही वो उठा लेता है तो उसके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको शूट हो गई थी ना, गोली लगी थी उसे, तो उसके हाथ में ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो, लेकिन जब उसने अपना सर उठाया तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है कि अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो डक थी वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक थी, यानी वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। द बॉय स्ट्रोक्ड इट्स हेड। आई वॉन्ट टू गो होम। अपना सर उठाकर वो क्या कहता है, मुझे घर जाना है। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। तो उसके पापा क्या कहते हैं, तो अरे तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आई नो आई वॉन्ट टू। वो क्या कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं रखना चाहता हूँ। एट होम अ बॉय बैंडेज द विंग एंड लर्न टू फीड द मेम्ड डक। अब क्या होता है कि वो उसे घर ले जाता है, उसे बैंडेज पट्टी करता है और उसके बाद उसे जो भी दाना वगैरह वो खाता था ना वो देता है, उसे फीड करवाता है। ही स्पेंट आवर्स वॉचिंग इट वैडल अप अबाउट द बैकयार्ड। अब वो वहाँ पर क्या करता है कि वो उसे ले तो जाता है, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। व्हाट इज़ वैडल? वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स। धीरे धीरे उसको रखना, चलाना, इस तरीके से उसका ध्यान रखता है। समटाइम्स इट वुड स्ट्रेच इट्स नेक एंड ट्राई टू फ्लैप इट्स लॉपसाइडेड विंग्स बट इट कुड नेवर फ्लाई अगेन। अब वो क्या हो गया, थोड़े दिन में ही वो थोड़ी सी रिकवर हो गई थी, तो वो अपना जो विंग्स होती हैं उसे थोड़ा सा उठाकर और उड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन वो दोबारा कभी उड़ नहीं पाई। One day the man asked his son, "Where's the gun?" अब एक दिन उसके पिता क्या पूछते हैं कि बेटा गन कहाँ है? I threw it away, he said defiantly. What is defiantly? Boldly refusing to obey. यानी कि उसे उसकी ये बात पसंद नहीं आई और उसने बहुत डायरेक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि मैंने उसे फेंक दी। You what? asked the man, shocked at his son's boldness. अब जो उसके पिता थे वो बहुत ज़्यादा सन्न हो जाते हैं ये सोच के कि मेरे बेटे ने ये मुझसे किस तरीके से बात की और ये डायरेक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे कैसे बोल सकता है। इट वॉज माइन, यू गेव इट टू मी। वो मेरी थी, आपने क्योंकि वो मुझे दी थी। बट इट डिडंट किल योर डक, इट गेव यू योर डक। अब क्या होता है कि वो इस तरीके से कहता ना वो कि वो मेरी थी ना, आपने वो मुझे दी थी, अब मैंने फेंक दी उसे। तो क्या कहते हैं कि अब वो समझ चुके थे ना कि वो क्यों इस तरीके से बात कर रहा है, तो उसने ये कहा, उनके पिता ने ये कहा कि लेकिन एक बात तो है, क्यों फेंक दी तुमने? उसने तुम्हारी डक को तो नहीं मारा ना, तुम्हें तो तुम्हारी डक वापस मिल गई।
It made me sick. अब wait, let me change the page. It made me sick. पर उसने मुझे बहुत उदास कर दिया है. मैं उस चीज़ के उस घटना को लेकर बहुत ही मायूस हूँ. The man felt the blood pumping in his head and then he was filled with a sense of peace. He found he was relieved the gun had gone. अब क्या होता है, लास्ट में मैंने कहा था ना कि आप लोगों को बहुत अच्छा लेसन मिलेगा. उनके पिता को ऐसा लगा जैसे कि सर में ब्लड पंप हुआ, यानी कि कोई चीज़ उनको बहुत तेज़ रिकॉल हुई, आप ये कह सकते हो. कोई चीज़ का एहसास होना कि वो अभी तक कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने उस गन को हमेशा के लिए त्याग दिया और उस चीज़ को दोबारा करने की नहीं सोची. सो आपको समझ में आया कि पिता हंटर थे, लेकिन बेटे को उस चीज़ को तकलीफ़ देकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसके वजह से फिर वो अपने पिता को भी किस तरीके से इस चीज़ का एहसास दिला देते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल बेहतर नहीं है, किसी की जान नहीं लेना चाहिए. होप दिस वाज वेरी nice chapter. Don't forget to subscribe my channel because I will definitely post the answer key of this chapter also. Thank you.